हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है आपका 15 ऑफ नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार ने हाल ही में, ध्यान से देखिएगा, राज्य सरकार ने हाल ही में राजनांदगांव के बीएनसी मिल, अब ये बीएनसी मिल आप सभी को पता है क्या, ये है आपका बंगाल बंगाल नागपुर मिल। अगर आप लोग स्वतंत्रता आंदोलन पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे पता होगा, ठीक है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ठीक है। बीएनसी मिल राजनांदगांव, अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन को छत्तीसगढ़ में ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने यहीं पर मजदूरों के हक के लिए, बीएनसी के मजदूरों के हक के लिए पहली बार आवाज उठाई थी और छत्तीसगढ़ का पहला मजदूर संघर्ष भी यहीं से शुरू हुआ था, बंगाल नागपुर कॉटन मिल से, बीएनसी मिल से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो बीएनसी मिल है आपका बंद हो चुका है। राज्य सरकार ने इस बीएनसी मिल जो बंद पड़ी है इसकी जगह पर हाल ही में जूट उद्योग, ध्यान रखिएगा आप, जूट उद्योग खोलने की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा, जूट उद्योग खोलने की घोषणा की है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल, यहीं से आपको याद रखना होगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को, ठीक है, प्यारेलाल सिंह जी को। और पहला मजदूर, ध्यान रखिएगा, पहला मजदूर आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था, पहला मजदूर आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में, बीएनसी मिल से। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो गाइस, ये सारे पॉइंट्स को आपको, छोटी छोटी पॉइंट्स को करंट अफेयर के साथ रिलेट करना है, रिलेट करके आपको मेमोराइज करनी है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर ए, जूट उद्योग खोला जाएगा। और ये जूट उद्योग कहाँ पे होगा, ये होगा आपका राजनांदगांव जिले में, ध्यान रखेंगे आप, राजनांदगांव जिले में, ठीक है, राजनांदगांव जिले में। इसके अलावा जब राजनांदगांव की बात आती है तो आपके माइंड में यहाँ पर आप आनी चाहिए कि राजनांदगांव को हाल ही में 3 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है, 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला पार्ट, अगर हम नॉर्थ पार्ट की बात करें तो नॉर्थ पार्ट में डिवीजन जो बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट जो बनाया गया, वो है आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, केसीजी। सेंट्रल पार्ट की अगर हम बात करें तो राजनांदगांव इटसेल्फ, ठीक है, राजनांदगांव इटसेल्फ। एंड साउदर्न मोस्ट पार्ट की अगर हम बात करें, साउथ पार्ट के बारे में बात करें तो ये हो गया आपका मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आप ए, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार में राज्य के कितने स्कूलों को पुरस्कृत किया गया। तो पहले आपको जानना यहां जरूरी होगा कि राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार कितने राज्यों में हुआ, कितने राज्य इसमें शामिल हुए थे, बताइए कितने राज्य शामिल हुए थे। टोटल 16 राज्य शामिल हुए थे, ध्यान रखिएगा, टोटल 16 राज्यों के 39 स्कूल्स को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, 39 विद्यालयों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा पुरस्कार स्वच्छता के रूप में किसको मिला है, गुजरात को, गुजरात के कुल 10 विद्यालयों को, 10 स्कूलों को, ध्यान रखिएगा, 10 स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के बाद आपका आता है सेकेंड आपका यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, जिसके 6 स्कूलों को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार दिया गया। देन आफ्टर आपका आ जाता है झारखंड और महाराष्ट्र, ठीक है, कौन सा, झारखंड, झारखंड, झारखंड जिसके 3 स्कूलों को, और महाराष्ट्र जिसके 3 स्कूलों को, याद रखिएगा, महाराष्ट्र जिसके 3 स्कूलों को। ये आपके 4 राज्य ऐसे हैं, इंक्लूडिंग एक यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो, जिनको सर्वाधिक स्वच्छता पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है स्कूलों को, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो गाइस, यहाँ पे पूछा गया था कि राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार में राज्य के कितने स्कूल को पुरस्कृत किया गया है, तो राज्य के सिर्फ एक स्कूल को, सिर्फ एक स्कूल को, कौन सा, बिलासपुर जिले का, बिलासपुर जिले में, याद रखिएगा, बिलासपुर जिले में, बिलासपुर जिले के टैगोर इंटरनेशनल, ध्यान रखेंगे आप, टैगोर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जो कि एक प्राइवेट स्कूल है, इंटरनेशनल, ठीक है, टैगोर इंटरनेशनल को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विद्यालय। क्लियर रहेगा,
तो आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कितने स्कूल को आपके राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कृत किया गया, तो सीधी सीधी बात है, आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर बन जाएगा आपका डी। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन है 45वां राउत नाचा महोत्सव। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में बिलासपुर में लाल बहादुर शास्त्री शासकीय स्कूल परिसर में, ठीक है, राउत नाचा 45वें संस्करण का महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसमें अलग अलग 67 से भी ज्यादा जो प्रमुख दल थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 67 से भी ज्यादा प्रमुख दल जो है इसमें शामिल हुए थे। इसमें प्रथम स्थान की बात किया है तो प्रथम स्थान अगेन आपका परसदा राउत नाचा दल लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? परसदा। लेकिन वहीं अगर आपको दूसरा और तीसरा के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, दूसरा स्थान आया है तारबहार का, ठीक है, तारबहार का सेकंड, और तारबहार के साथ साथ लटुआ, याद रखिएगा, लटुआ राउत नाचा दल को भी सेकंड पोजीशन मिला है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपका सिमगा डोंगरिया है, ठीक है, थर्ड रैंक पर आपका सिमगा डोंगरिया है, जिसको 45वें राउत नाचा में क्रमशः, ध्यान रखिएगा, यहां परसदा फर्स्ट नंबर पे, तारबहार और लटुआ आपका सेकंड नंबर पे, सिमगा डोंगरिया का राउत नाचा दल आपका तीसरे नंबर पर आया है 45वें राउत नाचा महोत्सव में, जिसका आयोजन बिलासपुर में किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे प्रथम स्थान के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप, ध्यान से देखिएगा, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? पहली चीज ध्यान से देखिएगा, भारतीय निशानेबाज टीम ने, ठीक है, भारतीय निशानेबाज टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? क्वेश्चन में देखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, टीम और निशानेबाज इंडिविजुअल कैटेगरी और आपका दलीय कैटेगरी में, ठीक है, दलीय वर्ग में। तो यहां पे टीम के बारे में बात किया गया है। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन साउथ कोरिया, ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया के डेगू में आयोजित हुआ था, साउथ कोरिया के डेगू में आयोजित हुआ था। और इसमें भारतीय निशानेबाज टीम ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आयोजन साउथ कोरिया के डेगू में, भारतीय निशानेबाज 4 स्वर्ण पदक टीम, ठीक है, टीम प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करें तो टीम स्पर्धा में यहां पे 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा? सोलर एनर्जी प्लांट, अभी जैसे ही सोलर एनर्जी का नाम आता है तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए क्रेडा, ठीक है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, क्रेडा। तो क्रेडा के सहयोग से ही क्रेडा ने निर्णय लिया है कि राजनांदगांव जिले के ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में, कहां पे? डोंगरगांव में राज्य का ही नहीं देश का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा स्टोरेज सोलर पावर प्लांट डोंगरगांव में लगाया जाएगा, जो कि राजनांदगांव जिले के साउदर्न पार्ट में है, ठीक है, राजनांदगांव के दक्षिणी भाग में है। और यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ये। इसके बाद आपका आता है कि इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 500 एकड़ में, टोटल 500 एकड़ एरिया में यह प्लांट लगाया जाएगा। 120 मेगावाट का कैपेसिटी होगी, 120 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। और CSPDCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इस सोलर एनर्जी को खरीदेगी, ठीक है, परचेज करेगी, यानी कि खरीदेगी, ठीक है। परचेजर कौन होगा इसका? सोलर एनर्जी को, जो भी एनर्जी स्टोर की जाएगी उसको 120 मेगावाट में से 100 मेगावाट को CSPDCL, 100 मेगावाट को CSPDCL, ध्यान रखेंगे आप, CSPDCL खरीदेगी। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक सप्लाई में आ रही कमियों को दूर करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे आपका डोंगरगांव। कहां पे है? राजनांदगांव जिले में। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अनाज वर्ष के रूप में, ध्यान रखेंगे यहां पर एक चीज आपको मिसिंग है, किस वर्ष को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, मोटे अनाज वर्ष के रूप में क्यों? तो मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो मोटे अनाज में बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज होती है जो कि आपके फाइनेस्ट ग्रेन्स में नहीं होती है। ठीक है, फाइनेस्ट ग्रेन्स में नहीं होती है। और इन सभी को देखते हुए, हेल्थ इश्यूज को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि भारत में 2021 और 22 के वित्तीय वर्ष के दौरान मोटे अनाजों के उत्पादन में, ध्यान रखिएगा, मोटे अनाज के प्रोडक्शन की अगर बात करें, प्रोडक्शन में 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहां पर याद रखेंगे आप, 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्लियर रहेगा? 27% की वृद्धि दर्ज की गई है मोटे अनाज के उत्पादन में भारत में। इसके अलावा भारत जो है एट प्रेजेंट 41% पूरे वर्ल्ड का मोटे अनाज सप्लाई में, ठीक है, निर्यात करने में आता है। यानी कि वर्ल्ड के 41% जो है मोटे अनाज भारत निर्यात करता है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, 2023। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हेल्थ क्राइम और शिक्षा में, ध्यान से देखिएगा, हेल्थ क्राइम और शिक्षा में बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट में राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, सीजी की बात कर रहा है, पोस्को के कितने मामले आए हैं? गाइस, अभी हाल ही में फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पे 0.7% बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल पे स्कूलिंग छोड़ देते हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें, प्राथमिक स्तर पर ही विद्यालय छोड़ देते हैं, विद्यालय जाना बंद कर देते हैं। इसके अलावा चाइल्ड क्राइम में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, चाइल्ड क्राइम में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और ये मामले अगर हम बात करें तो 2020 तक, ठीक है, 2021 तक ये मामले जो थे आपके 2361 मामले पॉस्को के थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉस्को के 2361 मामले थे छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा 2021 तक छत्तीसगढ़ में बच्चों में रक्त अल्पता, ध्यान रखिएगा, रक्त अल्पता के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, जिसमें रक्त अल्पता की अगर हम बात करें तो 67% ऐसे बच्चे हैं जिनमें खून की कमी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में 67% ऐसे लोग हैं जिनमें खून की कमी पाई जाती है। इसके अलावा 22% छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग हैं जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, मेंटल डिजीज से यहां पर ग्रस्त हैं 22% लोग जो छत्तीसगढ़ के हैं, वो मेंटल हेल्थ से परेशान हैं। क्लियर रहेगा? तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट में राज्य में पोस्को के कितने मामले हैं, तो पोस्को के मामले 2361 हैं। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के कितने जिलों के कुल 26 विद्यालयों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? अब क्वेश्चन क्या है, राज्य के कितने जिलों के कुल 26 विद्यालयों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि जब राज्य स्तरीय बात कर रहा है तो राज्य स्तर पर किसके द्वारा होगा? तो राज्य स्तर पे होगा यूनेस्को। ध्यान रखिएगा आप, यूनेस्को प्लस एक चीज आप याद रखेंगे यहां पर, यूनेस्को बोल रहा हूं मैं, यूनिसेफ होगा, यूनेस्को तो विश्व विरासत स्थल के लिए है। ठीक है, यूनिसेफ प्लस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिसेफ प्लस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन दोनों ने कंबाइंड रूप से राज्य के 26 विद्यालयों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार देने की घोषणा की है। और यह कुल होगा आपका 11 जिलों में। ध्यान रखिएगा, 11 जिलों के
कुल 26 विद्यालयों को यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की शिक्षा विभाग जो है क्या करेगा, यहां पर स्वच्छता पुरस्कार देगा। अब यहां पर कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। शिक्षा मंत्री कौन है? प्रेमसाय सिंह टेकाम। ध्यान रखिएगा, कौन है यहां पर शिक्षा मंत्री? प्रेमसाय सिंह टेकाम। याद रखिएगा, यह लिस्ट जारी की गई है प्रेमसाय सिंह टेकाम जी के द्वारा। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में यह पुरस्कार सम्मान आयोजित किया जाएगा, जिसमें से 11 जिलों के 26 विद्यालयों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार दिया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका सी, चलिए सॉरी डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में जैन तीर्थंकरों की, ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस जिले में जैन तीर्थंकरों की पुरानी प्रतिमाएं एवं जिनालय प्राप्त हुए हैं? राज्य के किस जिले में जैन तीर्थंकर, कितने हैं जैन तीर्थंकर? जैन तीर्थंकर कितने हैं? जब आप जैनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ते हैं टोटल 24 जैन तीर्थंकरों के बारे में, ठीक है, 24 जैन तीर्थंकरों के बारे में, जैन तीर्थंकर के बारे में, ठीक है, जिसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है बहुत सारे, इसमें से पहला आपका इंपॉर्टेंट है जिनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, ठीक है, आदिनाथ, दैट इज ऋषभ देव जी, ठीक है, ऋषभ देव। इसके अलावा 23rd रिक्वायर्ड है जिसमें हम बोलते हैं पार्श्वनाथ, ठीक है, और 24th रिक्वायर्ड है जिसमें हम जानते हैं वर्धमान महावीर। और जब आप ये पढ़ोगे हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ जैनिज्म में, तो आदिनाथ का आपको पूछता है इनका प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो जिस तरीके से नाम है ऋषभ देव, तो ऋषभ से आप वृषभ याद रखेंगे, दैट इज बैल, ठीक है, वृषभ इनका क्या है, साइन है। पार्श्वनाथ, पार्श्व मतलब होता है फन किसका होता है? सर्प का, तो सर्प क्या है इनका प्रतीक चिन्ह है। वर्धमान महावीर किसके लिए शब्द यूज करते हैं? योद्धा के लिए, योद्धा यानी कि ताकतवर, दैट इज सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा सी। तो ये 3 प्रतीक चिन्हों के साथ साथ ये 3 इंपॉर्टेंट तीर्थंकरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप जैनिज्म पढ़ेंगे हिस्ट्री में तब आपको वहां पे सारी चीजें क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन तीर्थंकरों की पुरानी प्रतिमाएं और जिनालय कहां प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, बस्तर जिले के अरकू वैली में हाल ही में जैन तीर्थंकर की पुरानी प्रतिमाएं और जिनालय प्राप्त हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम किसान स्कूल कहां खोला जाएगा? राज्य का प्रथम किसान स्कूल कहां खोला जाएगा? अब ये किसान स्कूल क्यों है? तो राज्य का ये पहला किसान स्कूल होगा, कहां खोला जाएगा? तो याद रखिएगा, ये खोला जाएगा बेहराडीह में, बेहराडीह में, राज्य के बेहराडीह में छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल खोला जाएगा। दीनदयाल यादव, किसान का नाम है दीनदयाल, किसान का नाम क्या है? दीनदयाल यादव, ठीक है। इनके ही रिक्वेस्ट पर, दीनदयाल यादव जी के रिक्वेस्ट पर किसान स्कूल खोला जाएगा, जहां पे खेती किसानी से जुड़े बातों के बारे में शिक्षा दी जाएगी, जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस के लिए यहां पे कैंप लगाया जाएगा और खेती किसानी से जुड़ी शिक्षा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, खेती किसानी से जुड़े बातों की शिक्षा दी जाएगी, जुड़े बातों की शिक्षा की दी जाएगी, ठीक है। खेती किसानी के गुण सिखाए जाएंगे, क्लियर रहेगा। तो यहां पे पूछा गया आपसे कि प्रथम किसान स्कूल कहां खोला जाएगा? तो बेहराडीह में, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है? अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है? नरवा मतलब नदी नाले, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ग्राम सुराजी योजना, इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी योजना, ठीक है। तो नरवा यानी नदी नाले, जलाशय से जुड़े हुए, जल से जुड़े हुए सारी चीजों के बारे में, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में।
बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी के प्यार की वजह से आज हमारी टीम पूरी 1K की हो गई है, दैट इज द 1000 लोग हम लोग इस फैमिली में जुड़ चुके हैं तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। आप सभी के सपोर्ट की वजह से ये मुमकिन हो पाया है, ठीक है। आप सभी का सपोर्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। हम बहुत सारी चीजों का प्लान करेंगे, जैसे जैसे आपकी इंगेजमेंट यहाँ पे बढ़ेगी हम बहुत सारी चीजों का यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको और भी चीजें बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।